वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम गुडविल के चैप्टर का इस सेशन में पढ़ेंगे और गुडविल के चैप्टर की मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। एक में गुडविल का बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट है और दूसरे में एवरेज प्रॉफिट मेथड विद न्यूमेरिकल है। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल का विद न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले बात आती है कि गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। सुपर प्रॉफिट नाम ही ऐसा, सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्लियर करते हैं क्या लिखा है इसमें। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, ये मैं आपको बता रहा था वही है, ये एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज टर्म्ड एज सुपर प्रॉफिट। मतलब जो आप नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एक बिजनेस में जिसमें आप डील करते हैं, जैसे एक परचून की दुकान है, उसमें आप परचून का सामान बेच के जो कमाते हैं रोज़ की रोज़, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर मान लो आपका कोई फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर के बिजनेस में आप जो भी फर्नीचर बेच के रोज़ कमाते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट है। और अगर आप इस नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट on capital is ascertained by multiplying the capital employed with the normal rate of return। एक बढ़ा रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिस वन क्या आ रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है ये नॉर्मल, दिस वन, ये जो कॉन्सेप्ट आया ये क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब होता है कि मान लो हम एट प्रेजेंट हमारी फर्नीचर की दुकान है, हमने पैसा लगा रखा है बिजनेस में, तो मान लो, और हम उसमें क्या होता है, अब इसके जैसे ही हम अगर इस पैसे को दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो मान लो यहाँ पर जो हम वहाँ पर जो हम कमा सकते थे नॉर्मल बिजनेस में, अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर वो सुपर माना जाता है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो होती है जो कम से कम आप जो बिजनेस कर रहे हैं उतनी तो आपको कमानी ही चाहिए, आपके जैसे दूसरे बिजनेस वाले जो कमा रहे हैं। अगर नहीं कमा पा रहे तो फिर बिजनेस आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। तो खैर उस पर नहीं जा रहे हैं, हम आगे चलते हैं। इन सिमिलर फर्म्स, तो ये रेट ऑफ रिटर्न होती है। द वैल्यू ऑफ द गुडविल अंडर दिस मेथड इज सर्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट को सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ये जो स्टेप्स हैं वो देखो, अगर ये बात समझ में आ गई ठीक है, नहीं तो आप इस स्टेप्स को देखो, इससे सारी बात क्लियर हो जाएगी गुडविल कैसे निकाली जाती है। आइए समझते हैं। ये स्टेप्स दे रखे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको दिख रहा होगा ए में, ये रहा, दिस वन, इसको पहला स्टेप बोलेंगे हम। ये है आपका कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है ये मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से बताया, एक वीडियो बना रखी है मैंने एवरेज प्रॉफिट पे, उसे आप जरूर देखें, विद न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, इससे हम एवरेज निकाल लेंगे। दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है वो, सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है, ये सेकंड है, इससे हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालते हैं हम इससे, नॉर्मल प्रॉफिट, ये सेकंड है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो दे रखा है इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला था, आर भी बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिटर्न। ये मैं जो बता रहा था कि मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हो आप, इसमें जो रिटर्न कमा रहे हो वो दूसरे बिजनेस में जो आप कमा सकते हो उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इसका सेकंड फार्मूला है, सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम इसमें क्या करते हैं, नंबर थर्ड में हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं, हम जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है उसको हम एवरेज प्रॉफिट से घटाते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये ए नंबर पे जो निकाला है माइनस बी, ये जो ऊपर है ए और बी, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 माइनस, इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 माइनस सेकेंड जो ऊपर निकाला है। मतलब पहले एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट घटा देते हैं, फिर आपका आप सुपर प्रॉफिट आ जाता है। नंबर फोर्थ पे हम निकालते हैं सब में गुडविल। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है, आपको गुडविल निकालनी है, गुडविल है, गुडविल का फार्मूला आपका होगा जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है ये, इसको टाइम और परचेज ईयर से गुणा कर देते हैं तो आपका निकल जाता है गुडविल। और इस फार्मूले में गुडविल ही निकालना है, इसका पर्पस होता है। तो अगर आप ये जो 4 स्टेप अच्छे से समझ लेंगे तो आप आराम से इससे गुडविल निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट में एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो टोटल प्रॉफिट अपॉन
नंबर ऑफ़ ईयर्स करके निकाल लेते हैं। नंबर सेकंड पे निकालते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं। ये अभी लिखवाया है मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 ऑब्लिक है, या तो ये लगा लेंगे या ये लगा लेंगे, एक ही बात है। नंबर थर्ड पे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, जिसका फार्मूला होता है ये लिखा हुआ है मैंने, ए माइनस बी, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या फर्स्ट माइनस सेकेंड। और मेन हमारा इस पर्पस जो पूरा फार्मूला है, इसका पर्पस गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू टाइम या परचेज ईयर। तो 4 स्टेप हैं। आइए एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन की सहायता से हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए ये इलस्ट्रेशन दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बुक ऑफ बिजनेस शोड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द 31 दिसंबर 2001। ये आपको कह रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दिस वन, ये दे रखी है आपको 5 लाख रुपए 31 दिसंबर 2001 की, ठीक है। एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। 1997 इतना है, 1998 इतना है, 1999 इतना है, और 2000 में इतना है, 2001 में इतना है। सारे प्रॉफिट है, कोई भी लॉस नहीं है। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है हमें बेस ऑन दी 3 ईयर्स परचेज पे निकालनी है। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। क्वेश्चन में मेंशन करेगा कौन सा मेथड है, तभी हमें पता लगेगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखे आपको 10%। तो इसका सॉल्यूशन आइए हम देखते हैं। सेम वही चारों स्टेप पीछे जो हमने पढ़े थे वही फॉलो करेंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, ध्यान से देखें। ये रहा सॉल्यूशन इसका, दिस वन, ये रहा। तो सबसे पहले नंबर पे आपको क्या निकालना है, जो मैंने आपको बताया था वैसे आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, दिस वन। और एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, 5 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 ईयर है। जो आपको फॉर्मूला बताया था ना, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट 5 ईयर्स का अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये निकालेंगे आप। तो ये हमने 5 साल का प्रॉफिट, अगर आप एक बार दोबारा वो करना चाहते हैं तो देख लें। तो 5 साल का प्रॉफिट हमने जोड़ दिया, जो अभी आया था कि जो 5 साल हमें दे रखे थे उन्होंने, उस पर निकाला हमने। ये जोड़ कर आया 3 लाख। 3 लाख को 5 से डिवाइड किया, ये हमारा 60,000 पहला आ गया। फिर सेकेंड नंबर पर हम इसमें निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये सेकेंड नंबर पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, दिस वन। इसका फॉर्मूला ये रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 5 लाख रुपए ये गिवन थी ऑलरेडी, दिस वन ये गिवन था। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये 50,000 रुपीज़ आ गया। ये सेकंड स्टेप है आपका। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट। आपको मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला आपको मैंने ये भी बताया था, सुपर प्रॉफिट दिस वन, ये बताया था आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट माइनस सेकेंड। मतलब कहने का मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो घटा दे। एवरेज प्रॉफिट नंबर 1 पे कितना दे रखा था हमें, जो निकाला था हमने 60,000 दिस वन, और नंबर 2 पे 50,000, ये कितना है दिस वन। तो ये आपका 10,000 आ गया घटा के। और नंबर 4 पे मेन जो गुडविल निकालना था, गुडविल का फार्मूला ये रहा, जो गुडविल निकाल रहे हैं आपको पता ही है, उसका फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। ये आपका क्या होता है, हमारा सुपर प्रॉफिट जो हमने निकाला है अभी, ये घटा के ये यहाँ से दिस वन, ये सुपर प्रॉफिट का फार्मूला था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस वन। तो यही वाला फार्मूला ये निकाला है हमने, सुपर प्रॉफिट जो हमारा आ गया, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया इनटू टाइम और परचेजर से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेना। तो टाइम और परचेजर 3 दे रखा है, सुपर प्रॉफिट 10,000 आ गया, तो 30,000 इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसका फार्मूला स्टेप बाय स्टेप अच्छे से याद कर लें, 2, 3, 4 बार इस वीडियो को देखें तो आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर पूरी गुडविल आप देखना चाहते हैं तो मैंने पूरी टोटल 4 वीडियोस बनाई हैं। इससे पहले गुडविल के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिर एवरेज प्रॉफिट विद न्यूमेरिकल है, थर्ड ये सुपर प्रॉफिट है, और इसके बाद एक और जो कैपिटलाइज वैल्यू वाला है वो फार्मूला और है, तो उसको ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने जैसे साथियों में शेयर करें, और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।